हिंदुस्तान हूँ। अंगारों की मानिंद चलती हुई रेत पर ये खाली पांव चलने वाला तन्हा इंसान अकबर आजम है। इन आंखों की मायूसी कह रही है कि इन्होंने अब तक औलाद का मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देखा। औलाद की आरजू में अकबर की ये लड़खड़ाने के कदम हजरत शेख सलीमुद्दीन चिश्ती के आस्थाने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस उम्मीद में कि इनकी बाबरकत दुआओं से अल्लाह ताला अकबर को बेटा अता फरमाएगा। शाही जुलूस के इस लाव लश्कर में पैदल चलने की मन्नत अकबर आजम की है। आखिर मंजिले मकसूदा पहुंची। शहंशाह जिसके आगे सारी दुनिया सर झुकाती थी, एक फकीर सरकार में अपना सर झुका दिया। तमाम अपने बंदों की इल्तिजा कभी नहीं करता था। फकीर दुनिया में कोई नाम निशान जहां पनाह और जिल्ले इलाही कहकर पुकारने वाली आवाजें सुनाई। अब एक बार बाप कहकर पुकारने वाली आवाज भी सुना दे। ए दोनों जहां के मालिक अकबर को दुनिया में बेनामो निशान न बना। मुबारक हो जिले इलाही को चांद सा बेटा और इस मुगल सल्तनत को वलीअहद मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने अकबर की मायूस जिंदगी में खुशियों का पैगाम लेकर आई हो। लो 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 ये अंगूठी बतौर निशानी अपने पास रखो। अकबर से जिंदगी में एक बार जो कुछ मांगो अता किया जाएगा। इजाजत का मुंतजर ऐसा जाते क्या जख्म धोए नहीं जाएंगे? ये जख्म नहीं फूल है दुर्जन, और फूलों का मुरझाना बहार की रुसवाई है। और सुनो, ये कातिल ही नहीं दिलदार भी है, ये शाखे गुल भी है, तलवार भी है। जो मिजाज 14 वर्ष तक खून से नहाता रहा, वह आज भी कविता में रचा हुआ। कितनी हैरत की बात। इसमें कोई हैरत की बात नहीं। उमर खयाम की रुबाई को सुनहरे वर्ग के बजाय पथरीली ज़मीन में लिख दिया जाए तो क्या उसके मायने बदल जाएंगे? नहीं। तो फिर तुम्हारे महाबली ने हमारे लिए जो कुछ सोचा है गलत ही सोचा है। खून में डूबी हुई मेरी ज़िंदगी का एक एक वर्ग क्यों भेजें? खाक और खून में तड़पती हुई मेरी ज़िंदगी की पूरी दास्तां जिले इलाही को पेश किया जाए। जिले इलाही तक साहबे आलम की ज़िंदगी की दास्तान मेरे सपूत से बढ़कर और कौन हो सकता है? महारानी, क्या महाबली ने अपने बेटे का इस्तेकबाल जंगी लिबास में किया? नहीं, उन्होंने हिंदुस्तान के एक मजबूत सिपाही का इस्तेकबाल किया है। उसे एकदम से मेरे सामने मत आने देना, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। माँ, मेरी तरफ देखिए, आंखें खोलिए, मैं आ गया। सलीम, मेरे चांद, कितने बड़े हो गए हो तुम। और ये क्या, बड़े शूरमा हो गए हो। कितने बेदर्दी से तुम मेरे खून को मिट्टी में मिलाते रहे हो। कभी सोचा है तुमने कि माँ के जख्मों को देख के क्या बीतेगी? एक बार रणभूमि से आवाज दे के देखते, तलवारों की झनकारें माँ की लोरियां बन जाती, रणभूमि माँ की गोद बन जाती, पर तुमने मुझे कभी ना पुकारा। सलीम, मेरे चांद, बाहर हटा ले इसे मेरी नजर से, वरना इसे मेरी ही नजर लग जाएगी। महलों की बहार आज वीराने। मैं साहिब के आलम के लिए पत्थर
का एक मुजस्समा लेने आई हूँ। मेरे बनाए मुजस्समे शहजाद और बादशाहों को पसंद नहीं, क्यों? क्योंकि वो सच बोलते हैं। ये देखो शहंशाह का दरबार, शहंशाह की जबान से निकला हर लफ्ज इंसाफ है, जिसकी कोई परवाह नहीं। वो मैदान जंग जहां लाखों बेगुनाहों का खून और एक इंसान की खबर, और ये है सच बोलने का अंजाम, सजाए मौत। यह सच नहीं है संतराश, एक फनकार का तंज है, एक शिकायत। यानी आखिर तुम्हारे फन की खूबसूरती को मानती है पर दिल नहीं। वह तीर ही क्या जो दिल के पार न हो, वह बुत ही क्या जिसके आगे मगरूर सर खुद ब खुद न झुक जाए। तो फिर मैं कैसा मुजस्समा बनाऊं जिसके कदमों में सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल। जियारत को निगाहें मुंतजिर हैं, कदम बोशी को राहें मुंतजिर हैं। हमें देख के ये कौन छुप गया है बाहर? छुपा नहीं, छुपाया गया है साहिबे आलम। क्यों? संग तराश का यह दावा है कि जब यह मुजस्समा बेनकाब होगी तो बेखौफ होकर कहो, कभी कभी दावे दिलचस्प भी हुआ करते हैं। उसका यह दावा है कि जब यह मुजस्समा बेनकाब होगी तो सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकाल कर उसके कदमों में रख देगा। संतराश का दावा दिलचस्पी की हदों से आगे बढ़ गया है। हम इसके फन का गुरूर देखना चाहते हैं। हाँ, अली का हुक्म है, आज इस मूर्ति को ना देखें। क्यों दुर्जन? राज जोशी का कहना है कि आज रात चंद्रमा ढलने से पहले साहिब आलम का किसी मूर्ति को देखना बुरा शकुन हो। संतराश का दावा, राज ज्योतिष का सगुन और मुजस्सिमे पर पड़ी हुई नकाब। हम सुबह का इंतजार कैसे करेंगे दुर्जन? साहिब आलम पर बुत परस्ती का इल्जाम लग गया। बेशक इस बेपनाह हुस्न का ताप पत्थर ही ला सकता है। बुतों की खुदाई तस्लीम करने को जी चाहता है, वफा परस्ती की दाद भी मिल जाएगी। साहिब आलम ने मुझे देख लिया और तुम्हारे फन की दाद दी। दाद में छिपी हुई मोहब्बत। मोहब्बत किससे? कनीज एक तजवीज़ पेश करने की इजाज़त चाहती है। इजाजत है। अफसानों में बयां है कि मुजस्समे की नकाब पोशियां तीरों से भी हुआ करती थी। तजवीज पसंद आई शेख को, अफसाने हकीकत में भी बदले जा सकते हैं। हुक्म की तामील होगी जिल्ले लाही। सुभान अल्लाह, मालूम होता है किसी फरिश्ते ने आसमां से उतरकर संगमरमर में पनाह ले ली है। फरिश्ता नहीं, इंसान है। मगर तुझे बुत बनने पर किसने मजबूर किया? आपकी सल्तनत के एक जिद्दी संतराज ने, जो गुमनामी के अंधेरे से बाहर आना नहीं चाहता। संतराज का अनोखापन यकीनन दाद के काबिल है, लेकिन तीर चलते वक्त तुम खामोश क्यों रही? करीब देखना चाहती थी कि अफसाने हकीकत में किस तरह से बदलते हैं। हम तेरे हौसले की दाद देते हैं रानी। आप इन्हें अपने कलीजों में दाखिल कर दीजिए और हम इसे अनारकली का किताब अदा करते हैं। और कल कृष्ण के जन्म के जश्न में राधा के लिए मुनासिब होगी। देखो, तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली।
क्या हुआ सुरैया? मोहब्बत हो गई है आपा। किसे? तुम्हें? दीवानी, मुझे किससे मोहब्बत? जिन्हें तुमसे है। है अल्लाह, कौन? साहिबे आलम। चुप सुरैया। अब इसे हुकूमत करने लगे आपा। जब मलिका बनेगी तब क्या होगा? सुरैया, खुदा के लिए ऐसे ख्वाब न दिखा जिन्हें देखने की जरूरत ये पहले कभी नहीं कर सकती। वो साहिबे आलम है, हिंदुस्तान के होने वाले। तो क्या हुआ आपा? शहंशाह बेशक अल्लाह मियाँ के यहाँ से आते हैं, पर उनकी मलिकाएं तो कहीं से भी आ सकती हैं। नादान, जमीन को आसमान से क्या निस्बत? फिर क्या बनना चाहती हो? मगर साहिबे आलम की। फिर तुमने उनका नाम लिया, कहीं किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। ये मोहब्बत है आपा, लोग आज नहीं तो कल सुनेंगे। जानती हूँ। तो फिर बदनामी से क्यों डरती हो? अपनी बदनामी से नहीं डरती, उनकी रुसवाई नहीं चाहती। वफाओं का यही हाल रहा तो हो चुकी तुमसे मोहब्बत। हिम्मत है तो उठो, चलो मेरे साथ। कहाँ? उनके सामने जिनकी निगाहें तुम्हें देखने को बेताब है। अपने किसी की निगाहों का सामना नहीं कर सकती। तुम बंद रहो, मुझ में इतनी हिम्मत है, मैं उनके सामने जा सकती हूँ। नादान, क्या तुमने हवास खो दिए हैं? आपा, उनसे यही तो पूछना है कि लोग उन्हें देख के हवास क्यों खो देते हैं। सुरैया, सुरैया! क्यों आई हो? किसकी इजाजत से आई हो? अपने दिल की। जाओ यहाँ से। नहीं जाती। आने दो दुर्जन, क्या चाहती हो? मैं यह देखना चाहती हूँ कि लोग आपको देखकर होशो-हवास क्यों खो देते हैं। यह किसने कहा? नादिरा आपा ने, जिनका होशो-हवास आपने लूट लिया है। गुस्ताख लड़की। मेरा नाम सुरैया है। तुम्हारी आपा भी तुम्हें सुरैया कहती है? पहले तो कहती थी, मगर अब सब कुछ भूलकर जुबान पर सिर्फ एक ही नाम रह चुका है, साहिबे आलम। अपनी आपा तक मेरा यह पैगाम। आपा, ये लो आपका खत। दिल रुबा, दिल नशी, अनार हो ये मालूम तुमको बादे सलाम, जो मैं फुरकत से दिल है बेआराम, रात दिन तुमको याद कर रही, आरज़ू में तुम्हारे, खुदा न करे मरते हैं, रात काटेंगे इंतजार में, मगरबी बुर्ज के किनार में, बंद करके कमल में खत का जवाब, नहर की राह भेज देना शिताब, भूल जाना न ए वफा के कि मुंतजिर है जवाबे खत का। साहिबे आलम, तुम फिर आ गई? आपका खत का जवाब। जाओ। वजह? लेकिन दोनों सूरतें अपनी अपनी जगह अटल है। और हम इंसान हैं, अटल है। तुम तमाशा देखती रही और इश्क अपने कदमों का सहारा लेकर हद से आगे बढ़ गया। साहिबे आलम, आफ़ताब की रोशनी दुनिया की हर गोशी को रोशन कर दे। खुद आफ़ताब ताकि इस महताब में वह जज्ब हो जाए। खुदा के लिए साहिबे आलम, सहजादगी को रुस्वा न कीजिए। आप आका हैं, मैं कलीस। आज मैं बुलंदी और पस्ती के दीवार गिरा देना चाहता हूँ। बैठ जाओ अनारकली। साहिबे आलम, अनारकली इधर देखो, मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूँ। इन्हें न देखिए शहजादी, इनमें सहमी हुई कलीस हसरतों के सिवा कुछ नहीं। भूल जाओ कि तुम एक कनीज हो और सलीम को अपनी आंखों में वह देख लेने दो जो तुम्हारी जुबान कहते हुए डरती है। मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादी, मैं अभी सीन नहीं है। मैं तुम्हारे ख्वाबों को हकीकत में बदल दूंगा अनारकली। साहिबे आलम, शायद कोई देख रहा है। ये कनीज आपका फिराक बर्दाश्त कर सकती है, आपकी रुसवाई नहीं। जिस गुस्ताख ने इस वक्त यहाँ आने की जुर्रत की है, हमारे महल में हाजिर हो। बाहर सम्मा के सीने में क्या होता है? चलिए जाइए।
और यही सबब है कि सुबह होते ही हर सम्मा खामोश कर दी जाती है। तुमने भी एक रात जानने की कोशिश की है और तुम्हें भी खामोश करने की यही सूरत होगी। अब तुम जा सकती हो। सलीम के पहलू में अनारकली हिंदुस्तान की मल्लिका बनेगी। पाँव के खाक को सर का ताज न बनाइए। वह बन चुका है अनारकली। मैं देख रहा हूं अकबर आजम का हिंदुस्तान तुम्हारे अख्तियार में होगा। हिंदुस्तान के इंसानों की तकदीरें तुम्हारे केसों के हल्के में खिल जाएंगी और अनारकली तुम जिधर मुड़कर देखोगी हजारों तकदीरें कांपती रहेंगी, मुस्तकबिल दरसते रहेंगे। जिले इलाही नहीं शहजादे, जिले इलाही की निगाहों में इतनी बड़ी जरूरत नहीं कीजिए, मुझे जाने दीजिए। अगर जिले इलाही ने मुझे यहाँ देख लिया तो अनारकली की कब्र आपकी आगोश में बन जाएगी। मोहब्बत जो डरती हो मोहब्बत नहीं, अय्याशी है, गुनाह है। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। की झूठी कहानी पे रोए। न सोचा न समझा, न देखा न भाला, तेरी आरज़ू ने हमें मार डाला। तेरे प्यार की मेहरबानी पे रोए, रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। खबर क्या थी होठों को सीना पड़ेगा, मोहब्बत छुपा कर भी जीना पड़ेगा। जिए तो मगर जिंदगानी पे रोए, रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। हमें यकीन है कैद खाने के खौफनाक अंधेरों ने तुम्हारी आरज़ुओं में वो तड़प बाकी नहीं रखी होगी जो कभी थी। कैद खाने के अंधेरे कनीज की आरज़ुओं की रोशनी से कम थे। अंधेरे और बढ़ा दिए जाएंगे, आरज़ुएं और भी बढ़ जाएंगी और बढ़ती हुई आरज़ुओं को कुचल दिया जाएगा। और जिले इलाही का इंसाफ। हम एक लफ्ज़ सुनना नहीं चाहते। अकबर का इंसाफ उसका हुक्म है। तुझे सलीम को भूलना होगा, भूलना होगा यकीनन। और इतना ही नहीं, तुझे ये यकीन दिलाना होगा कि सलीम से तुझे कभी मोहब्बत थी नहीं। जो जुबान उनके सामने मोहब्बत का इकरार तक न कर सकी हो, वो इनकार कैसे करेगी। तुझे सलीम पर जाहिर करना होगा कि तेरी मोहब्बत झूठी थी। एक कनीज ने
हिंदुस्तान की मल्लिका बनने की आरज़ू की और मोहब्बत का खूबसूरत बहाना ढूंढ लिया। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, खुदा गवाह है, ये सच नहीं है। लेकिन तुझे साबित करना होगा कि यही सच है। परवरदिगार, मुझे इतनी हिम्मत अता फरमा कि मैं साहिब आलम से बेवफाई कर सकूं। कनीज जिल्ले इलाही का हुक्म बजाने की कोशिश करेगी। कोशिश नहीं, तामील होगी, तामील होगी। इसे आजाद कर दिया जाए। आज से पहले अकबर यादव को अपने अटल फैसले को बदलते कभी नहीं गए। अनारकली की आजादी, उनकी शिकस्त, ये शिकस्त नहीं, इस बात का सबूत है दुर्जन कि शहंशाह के सीने में एक दर्दमंद इंसान का दिल भी है। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं हिंदुस्तान का वलीअहद ही नहीं, एक दर्दमंद बाप का बेटा भी हूँ। आज़ाद करके उन्होंने मेरी मोहब्बत पर एहसान किया है। आपकी मोहब्बत पर नहीं, इन जंजीरों पर एहसान किया है, किसी की बेवफाई पर एहसान किया है। किसकी बेवफाई? इन जंजीरों से पूछिए। हम तुमसे पूछते हैं। आपके अनारकली की नाजुक कलाइयाँ इन कैद खाने की जंजीरों का बोझ ना उठा सकी और इसके बदले में जिल्ले इलाही से सोने के कंगन ले लिए। इसका सबूत? इनाम में जागीरें, अनारकली की रिहाई और आज के जश्न नौरोज में उसका नाच, और नाच के बाद सदा सदा के लिए महल से रुखसती का इकरार। ताज दूसरों के हाथों पहना जाता है बहार। हाथ दूसरों के होते हैं मगर हिम्मत अपनी होती है। कोई आ ना जाए बाहर, क्या तुम्हें खौफ नहीं? खौफ? ताज उन सरों पर नहीं रहते जिनके आगे खौफ आ जाए। तुम इस शानदार मुल्क की मलिका बनना चाहती हो बहार? यकीनन। न जाने और कितनी लड़कियां ये ख्वाब देख रही होंगी। उन्हें ख्वाब देखने दो, तुम मेरी आंखें देखो और मेरा हौसला देखो। जैसे किसी शराबी ने पैमाने के बदले तलवार उठा ली हो। क्या आसमान से तारे तोड़ने के इरादे हैं? तारे कभी कभी खुद टूटकर जमीन पर आ गिरते हैं और ऐसे मगरूर शहजादों के लिए हुस्न की एक झुकी हुई नजर ही काफी है। रख लिया, तुम यहीं ठहरो। आखिरकार अकबर आजम की गर्म निगाहों से वो मोम पिघल गया जिसकी तुम बनी हुई थी, और उसके साथ मोहब्बत का वो कागजी जेवर भी जलकर खाक हो गया जिसे तुम पहनकर मेरे सामने गाती फिरती थी। अनारकली, जिसे कैद खाने की एक ही कठिन अंधेरी रात में खा लिया, वो मेरी महबूबा अनारकली नहीं, उसका नाम चुरा कर कैद खाने से भाग आई है। हाँ शहजादे, मैं आपकी वो अनारकली नहीं। यकीनन नहीं, अकबर की बुज़दिल लौंडी मेरी महबूबा नहीं, तो एक झूठी कसम थी जो मेरा ईमान बदल गई। शर्मनाक बदनामी का एक दाग था जो मेरा दामन लगा धुल गया। शान जीनते तख्ते हिंदुस्तान, महारानी जोधाबाई, नाज़िशे लौह कलम, वली अहद सल्तनत साहिब आलम शहजादा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, सजदे में निगाह रहे, तमाम होशो खिरत पेशे बादशाह रहे, जिल्ले इलाही शानशाह आलम पना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवे अफरोज होते हैं।
इस दर्द को ले
तेरी बेखौफ मोहब्बत, ए रस, ए दिलचस्प अंदाज़े बयान यकीनन हमारे ईरान के मुस्ताक हैं। सहे नसीब, जिले इलाही की फराग दिली से कनीज को यही उम्मीद थी। दरोगा यकीनन इस बेवाक कनीज को ले जाओ और कैद खाने के अंधेरों में गर्क कर दो। तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। अनारकली कैद कर दी गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते हो? एक अजीब शान शहंशाह के सामने कोई बारात दिल्ली लाई को अपने जुल्म मेरे सब्र की अतौनी कदर कर दी। सलीम, अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं है। क्यों नहीं? एक लाडले बेटे का बाप बनकर मुझे अपने कलेजे से लगा लीजिए और फिर उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखे कि नजरों से आपने मुझे पहली बार देखा था। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं अपना बेटा समझिए और फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। तकदीरें बदल जाती है, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, पर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत एक बार जिसका दामन थाम लेती है वह इंसान नहीं बदलता है। मगर तुझे बदलना होगा सलीम, तुझे बदलना होगा, बदलना होगा, बदलना होगा। साहिब आलम मेरी नाजिका को बचाइए, वरना मेरी नाजिका तहखानों की दीवारों से अपनी सर टकरा के जान दे देगी। वो यदि यूं ही मर गई तो ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा, एक मकबरा अजीम बन जाएगा जिसमें मुगल सल्तनत की लाश दफन होगी। कैद खाने के दरवाजे नहीं खुले तो कैद खुला करते हैं साहिब आलम। बाहर करीज अपने हौसले से मजबूर है। सलीम, महाबली का सामना एक कनीज के लिए नहीं, उसके लिए जो मेरे हद मगरूर मुगलों की आबरू और मेरी मल्लिका बनेगी। हरगिज नहीं, मुगलों की आबरू इतनी हल्की नहीं कि एक नाचीज कनीज से तुल जाए, और हमारा हिंदुस्तान कोई तुम्हारा दिल नहीं जिसकी मलिका एक नाचीज बने। तो मेरा दिल भी आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें। तुम्हारे दिल पर हमारा इख्तियार हो या ना हो, पर खुद तुझ पर तो है। आखिर तुम हमारी औलाद हो। हाँ, मैं आपकी औलाद हूँ, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए मुझ पर जुल्म करने के पहले कि मैं आपके जिगर का टुकड़ा हूँ, कोई गैर या गुलाम नहीं। नहीं सलीम, नहीं, तुम हमारे वर्षों भर की प्रार्थनाओं का फल हो। तुम हमारे जिंदगी भर का शर्माया हो, हमारे लाडले हो। मेरी जान, अनारकली को अपने दिल से निकाल दो, मैं तुम्हें अपने दूध का वास्ता देती हूँ। आप अपने दूध का मुआवजा मांग रही हैं? नहीं सलीम, नहीं। तो फिर क्यों नहीं? वो आपका दूध जो मेरे अंदर खून बनकर बह रहा है, कहें तो सब आपके कदमों में बहा दें, पर मुझसे उसका सूद वसूल न करें। सलीम, अपने अंदर के उबाल को जब्त करो। महाबली का गुस्सा ठंडा पड़ जाए, थोड़ा सब्र करो। सब्र वो न करे जिसके 100 के बादशाह को ठेस पहुंची है, सब्र वो करे जिसकी दुनिया वीरान कर दी गई है। तुम जो कह रहे हो वो समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। मुझे अपने कीमती हिंदुस्तान में से एक जर्रा न दे, पर भीख में अनारकली दे दें। मैं महारानी जोधा के जानो माल और अकबर की सल्तनत से खैरात मांगता हूँ। सलीम, ये आंसू जोधा की जान और महाबली की जिंदगी है जो तुम्हारी आंखों से बह के टपक जाना चाहती है। इन्हें रोको, अनारकली तुम्हें दी जाएगी। शहंशाह बाबर की बारिश बदनामी नहीं बख्शी जाएगी। सलीम को शाही फौज के साथ दक्कन रवाना कर दिया जाए। मैदान जंग में तलवार सिपाही के हाथ में दी जाती है, मायूस आशिक के हाथ में नहीं। साहिबजादे की जिंदगी को खतरे में नहीं डालिए। एक कनीज के इश्क में सर टकरा कर जीने से मैदान जंग की मौत बेहतर है। ठहरिए, हमारा सलीम जंग में नहीं। अंतिम ममता का मोहताज नहीं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका हुक्म ठुकरा भी दिया जा सकता है, तो एक बार हुक्म देकर देखिए। क्या उसके अंदर मेरे लिए कोई सम्मान नहीं है? सलीम की मौजूदा स्थिति में अपने प्रति सम्मान को ना आके यह तूफान गुजर जाने दीजिए, फिर देखिए हमारा सलीम क्या बन जाता है। और यह तूफान कैसे गुजरेगा? उसे अनारकली देके। हरगिज नहीं। अनारकली देके हम उसे अपना बना सकते हैं। हरगिज नहीं। हम अपने बेटे को अपनाने के लिए
एक कनीज का एहसान उठाना पड़ेगा। आप माँ हैं, सिर्फ माँ, और आप एक शहंशाह हैं, सिर्फ एक शहंशाह। हुक्म की तामील हो। जिल्ले इलाही के हुजूर में साहिबे आलम का पैगाम, इसे बेआवाज़े बुलंद पढ़ा जाए। शहंशाह जलालुद्दीन अकबर, मालूम हो कि मैं वली अहद सल्तनत शहजादा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम इस इत्तलानामे के जरिए अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करता हूँ। मेरा मुतालबा है कि जिले इलाही अनारकली को मेरी बेगम और हिंदुस्तान की होने वाली मलिका तस्लीम करे, और जिले इलाही ये भी तस्लीम करे कि मैं उसी तैमूरी नस्ल का खुददार शहजादा हूँ जिसके ताजदार अपनी मजहब मिल्लत की परवाह किए बगैर अपनी मलिका चुनते आए हैं। लिहाजा मुझे भी अपनी मर्जी की मलिका चुनने का हक है और मैं इस हक का इस्तेमाल करता हूँ। अगर जिले इलाही ये मेरे पैगाम से इनकार है, जवानी की खुमारी में डूबी इस तहरीर को आखिर तक पढ़ो। नाचीज की जुबान मजबूर है, आज हदे अदब मुकर्रर नहीं, बयान हो, बयान हो। इससे पहले कि अकबरी तलवार का लंबा साया तुम्हारे सर पर मौत बनकर छा जाए, इससे पहले खून और खाक की आंधी में तुम्हारा नामो निशान उठ जाए, हमें अनारकली वापस कर दो। ये तलवार जिसने बड़े बड़े सूरमाओं का घमंड तोड़ा है, आज मुहाफिज है न सिर्फ अनारकली की बल्कि मोहब्बत करने वाले हर इंसान की, जिनके दिल की धड़कनों को किसी शहंशाह की गुलामी पसंद नहीं। मान सिंह, यलगार हो, मुकाबला हो। बनाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, इल्ज़ाम है कि तुमने एक अदना कनीज की खातिर वली अहद के एजाज़ को ठुकराया, शाही अहकाम की तौहीन की, वफादार राजपूत दुर्जन सिंह को गद्दारी पर उकसाया, अनारकली को फरार कराया। तुमने शहंशाह वक्त की फौजों को बरगलाया और बगावत की। तुम्हारी तमाम नादानियां और नाफरमानियां वापस ली जा सकती है, तुम्हारे तमाम इल्जामात वापस किए जा सकते हैं और हम तुम पर एक बार फिर मेहरबान हो सकते हैं यदि तुम अनारकली को वापस कर दो, ताकि आप उसे सजाए मौत दे दें। यकीनन। तो फिर तंग दिल शहंशाह को अपनी सल्तनत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो समा पर निसार हो जाते हैं। फूलों पर मंडराते हुए इस भौरे को भी कैद कर लेना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है। नदी के उस मचलते हुए पानी को भी रोक देना चाहिए जो समंदर के आगोश में अपना नामो निशा खो देता है। तुम तक तो ताज से हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे। हमें वो मंजूर है पर वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के साथ जनाजे पर रखे हों। वो ताज जिसकी कलगी में मेरा ही दिल पेबस्त हो मुझे मंजूर नहीं। हमारा फैसला और इस मोहब्बत की में डूबी तहरीर को आखिर तक कहो। यदि शहंशाह इंसाफ के पर्दे बने हुई शिकस्त का इंतकाम लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी। मुझे मालूम हुआ कि तुम अपनी मोहब्बत की आग में मुगलों के ताज को पिघलाकर एक रक्कासा का पैरों का पांजे बनाना चाहते हो और आप भरे दरबार में अपनी होने वाली बहू को जलील करना चाहते हैं। शहंशाह को अपने बेटे की जान लेनी होगी तभी अनारकली मिलेगी। अपने बेटे से ज्यादा अजीज है। एक तंगदिल शहंशाह मौत से ज्यादा और कुछ दे भी क्या सकता है, पर मोहलत जब सलीम के खून से उसकी और अनारकली की मोहब्बत की दास्तान लिखेगा
तो उसमें शहंशाह अकबर की मौत पहले होगी। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, तुमने हमारे रहम दिली का फायदा उठाया, शाही फौज से बगावत की और अनारकली को देने से इनकार किया। माल दौलत मुजरिमा, यह अदालत अनारकली की सजा बरकरार रखते हुए तुझे सजाए मौत देती है। वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ, मोहब्बत शहीद होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। दौलत की जंजीरों से तू, दौलत की जंजीरों से तू रहती है आजाद। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद। मस्जिद में तू और तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू और तू ही है आजानों में। तेरे दम से दीन धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद। की आंधी रुक न सकेगी नफरत की दीवारों से, खूने मोहब्बत हो न सकेगा खंजर से तलवारों से। मर जाते हैं आशिक जिंदा रह जाती है याद। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद। इश्क बगावत कर बैठे तो दुनिया का रुख मोड़ दे।
सुबह होने से पहले बेहोशी की दवा में बसा हुआ एक फूल तुझे सलीम को सुनाना होगा, ताकि वह तेरी मौत से नाश ना हो जाए, तुझे भूल जाए और मेरे पहरेदार तुझे बेहोश आशिक के पहलू से उठाकर मौत के आगोश में गुम कर दे। बस से करीब हो गए, ऐसा ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम मदार कली तुझे जीने नहीं देंगे। जा सकती हो। सहनता की बेहिसाब बख्शिशों के बदले में ये खलीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ कर दिया। क्या होगा जब रात है ऐसी मतवाली, जब रात है ऐसी मतवाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा, फिर सुबह का आलम क्या होगा। लहू से बरसती है मस्ती, छलके हैं खुशी के पैमाने, छलके हैं खुशी के पैमाने। आज ऐसी बहारें आई है, कल जिनके बनेंगे अफसाने, कल जिनके बनेंगे अफसाने। अब इससे ज्यादा और हंसी ये प्यार का मौसम क्या होगा, अब इससे ज्यादा और हंसी ये प्यार का मौसम क्या होगा। जब रात है ऐसी मतवाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा, फिर सुबह का आलम क्या होगा। ये आज का रंग और ये महफिल, दिल भी है यहाँ दिलदार भी है, दिल भी है यहाँ दिलदार भी है। आँखों में कयामत के जलवे, सीने में तड़पता प्यार भी है, सीने में तड़पता प्यार भी है। इस रंग में कोई जी ले अगर, मरने का उसे हम क्या होगा। इस रंग में कोई जी ले अगर, मरने का उसे हम क्या होगा। जब रात है ऐसी मतवाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा, फिर सुबह का आलम क्या होगा। जब दीवानों की अब खैर नहीं परवानों की, अब खैर नहीं परवानों की। अंजामे मुहब्बत क्या थी ये ले बढ़ने लगी अरमानों की, ले बढ़ने लगी अरमानों की। ऐसे में जो पायल टूट गई, फिर है मेरे हमदम क्या होगा। ऐसे में जो पायल टूट गई, फिर है मेरे हमदम क्या होगा। जब रात है ऐसी मतवाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा, फिर सुबह का आलम क्या होगा।
ऐसा क्यों किया तूने अनारकली? ये खूबसूरत हाथ इन्होंने मोहब्बत का दामन छोड़ दिया ना। क्या ये मुझसे बेवफाई कर सकते हैं? मुझसे मुंह मत फेरो अनारकली, कहो क्या तुम मुझसे बेवफाई कर सकती हो? क्या तुम मुझसे बेवफाई कर सकती हो? नहीं शहजादे नहीं, अनारकली जिंदगी से बेवफाई कर सकती, आपसे नहीं। जिंदगी से? कौन है जो तुझे तुम्हारी जिंदगी से महरूम करना चाहता है? कोई नहीं। क्या मेरे होश हवास इसलिए छीन लिए गए कि तुम मुझसे जुदा कर दी जाओ? तकदीर का यही फैसला है। तकदीर को फैसला बदलना पड़ेगा अनारकली। मैं देख रहा हूँ रेंगते हुए काले साए अकबर आजम के बुजुर्ग गुलाम जो तुझे लेने आ रहे हैं। कौन है? सामने आओ। अनारकली मेरी है, उसे कोई नहीं छीन सकता। अनारकली, अकबर आजम के बेदस्ते पाक गुलाम तुम्हारे पाक जिस्म को नहीं छू सकते। अनारकली आओ 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 मेरी महबूबा, मेरी अनारकली, आओ 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 आओ, आओ।